उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, बहन ने रोड पे ही बच्चा पैदा करना पड़ा। 61,000 रुपए की ये मैं दे रहा हूं इस कमेटी को, आप ये ले ले। ये 2-3 दिन पहले मैं बोल के गया था, राम के नाम पे बेच दी, और आज उसी राम के नाम पे घोटाला करने वाली सरकार के अंदर आपका एमएलए, आप बड़ी बातें जानते हैं, जिसको भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत का नहीं बताया दुश्मन की तलवारों ने। आज जो लड़ाई है पानी की, ये लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ चुके कि जिन्होंने राम के नाम पे सरकार लेके आए, लेकिन सरकार उस राम के नाम से ही जमीन में घोटाला कर बैठी। आप सभी जानते हो, आप रोज पढ़ते हो कि 2 लाख रुपए की जमीन 200 करोड़ में बेच दी, राम के नाम पे बेच दी। और आज उसी राम के नाम पे घोटाला करने वाली सरकार के अंदर आपका एमएलए, आप बड़ी बातें जानते हैं, जिसको आपने एमएलए बनाया, उन्होंने सारी जिंदगी कोई राम का रोल नहीं किया, सारी जिंदगी रावण का रोल किया। आप जानते हैं कि जिस आदमी का किरदार केवल मात्र रावण का रोल हो, हम उस सरकार से पानी की डिमांड करें, उस सरकार से शिक्षा की डिमांड करें, उस सरकार से स्वास्थ्य की डिमांड करते। पिछले 10-11 साल से हमारा किसान और मजदूर परिवार परेशान है, कभी पानी की लड़ाई, कभी कानून की लड़ाई, और पूरे 11 साल से रोड पे बैठे। मैं पिछले काफी दिन से देख पा रहा हूं, जितनी भी पार्टियां के लोग आ पा रहे और बड़ा माइक पकड़ पकड़ के कह रहे कि इस धरने को हमारा भी समर्थन है। और मैं 2-4 दिन पहले भी आया था। मैंने आपके माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें आई, पहले कांग्रेस पार्टी भी आई, आज भारतीय जनता पार्टी है, पहले जेजेपी पार्टी भी थी, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी रही है। मेरी कोई लड़ाई नहीं है इन पार्टियों के साथ, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा जरूर है कि वो लोग भी इस धरने में समर्थन करने आते हैं, और उनका कहना केवल मात्र एक है कि इस पानी की लड़ाई में हम भी आपके साथ शामिल हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप कौन सा समर्थन करते हैं? आपकी तो पहले सरकार रह चुकी है। क्या आपको यह नहीं पता था कि चन्नत गांव में पानी की दिक्कत, आपको नहीं पता था कि आपके सिसाई गांव में पानी की दिक्कत है? आज कौन सा गांव है जिसके अंदर डॉक्टर नहीं है? 5 लाख पे 1 डॉक्टर है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। 185 कॉलेज है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसमें 32 कॉलेज ऐसे हैं जिसकी कोई दीवार नहीं है, जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। 11,500 पक्के कर्मचारी जहां चाहिए, वहां पे केवल मात्र 5500 कर्मचारी हैं। 11 साल से देख पा रहे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर दिया, आज पानी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किसान और मजदूर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? ये गांव कैसे आगे बढ़ेगा? इस बात के ऊपर जो धरना है, और सरकार बैठी है, कह रही है कि सरकार कि आप जो चाहोगे दे देंगे, आपके साइड से दे देंगे। आपने पहले क्यों नहीं दिया? क्या आपको पता नहीं था कि इन गांव में पानी नहीं है? यह केवल मात्र एक चन्नत गांव की समस्या नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है, हर गांव की समस्या है। पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी का आलम है, बच्चों को यह नहीं पता कि +2 के बाद करना क्या है। जितने भी लोग यहां आकर के भाषणबाजी दे करके जा रहे हैं, इनसे पूछना जरूर कि मेरा बेटा +2 में है, मेरी बेटी +2 कर चुकी है, मेरा बेटा BA क्लियर कर चुका है, अब इसको आगे का रास्ता बताइए। झूठ का सारा लेकर के केवल मात्र एक बात बोल देना कि हर घर में रोजगार दे देंगे। ये तो हर घर में पानी भी नहीं दे पाए, दवाइयां नहीं दे पाए, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए। 2019 में जब कोरोना काल था, पूरे हरियाणा के अंदर चाहे कोई बड़ा जिला था, कहीं छोटा जिला था, सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था।
डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, अल्ट्रासाउंड की कमी है। आपने हादसे में देखा है कि गर्भवती महिला, उसका अल्ट्रासाउंड होना था, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, बहन ने रोड पे ही बच्चा पैदा करना पड़ा। आज उस सरकार के खिलाफ हम धरना दे रहे, जिसको यही नहीं पता कि मूलभूत सुविधाएं क्या है, हमारा देश किस तरीके से आप आगे बढ़ाओगे। आप बात करते हैं किसान की दोगुनी आय करने का, 11 साल से तो आपने जो आय हमारी हर साल होती उस पर ही नहीं लेके आए। आज पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हम सारे के सारे। कड़ी धूप में बहनें बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, पिता समान बुजुर्ग भूखे बैठे हैं और पानी की डिमांड कर रहे हैं, और सरकार का कोई नुमाइंदा ही नहीं आ रहा। अब सरकार का नुमाइंदा आएगा कैसे, जिसने कभी किरदार राम का निभाया ही नहीं, केवल मात्र रावण का किरदार निभाने वाले आदमी ये आपके बीच में आपने एमएलए बना दिए। अपने गांव में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बूथों पे लड़ाई लड़ी होगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ नेता हूं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप 11 साल से क्या इस तरह के लोगों के साथ खड़े हो? क्या आप कांग्रेस पार्टी ने 10 साल राज किया था उसके साथ खड़े हो? ये पानी तो किसी भी सरकार ने नहीं दिया, शिक्षा भी किसी सरकार ने नहीं दी। अपने यहां टीचरों की कमी है। ये सारी चीजें अगर पूरी होंगी तभी तो ये प्रदेश तरक्की करेगा, तभी तो ये गांव तरक्की करेगा। नहीं तो सारी दुफारी जैसे बैठे हैं वैसे ही अगले 10 साल तक भी बैठते रहेंगे, लेकिन तरक्की नहीं होगी। लोगों ने विदेशों में जाने का रुख किया, सरकारें कहती कि बाहर जाओ, लाखों रुपए कमा करके लेके आओ, लेकिन जब बच्चे वहां जाकर के बीमार हो जाते हैं तो सरकार हाथ खड़ी कर देती है कि हमारे बस की बात नहीं। तो इसलिए मैं भी 2-4 दिन पहले आया था और अपनी बात रख के गया था, आज भी आया हूं कि मैं जब जब आप मुझे बुलाओगे या मैं समय समय पे आता रहूंगा, और इस धरना का, इस प्रदर्शन का मेरा समर्थन भी है। और साथ में जैसे पिछली बार कहा कि भाई साहब थोड़ा आप हमारी सहायता भी कर दे, तो ईश्वर भाई मेरा कान मन नहीं बोला, क्या उन्हें तो दे दी। मैं कहा जी 61 दे देंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला तो भाई जो 61 ले रहा हुआ दे दे, ताकि मेरे भी वजन ना रहे। तो मैं एक छोटी सी भेंट लेके आया हूं जी, 61,000 रुपए की, ये मैं दे रहा हूं इस कमेटी को, आप ये ले ले। ये 2-3 दिन पहले मैं बोल के गया था। और समय समय पे और भी जब भी मैंने कहा था कि बुजुर्ग हैं, बीमार हो जाए, मेरी जहां भी जरूरत पड़े मैं दवाई पानी का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप डटे रहना, आप इसी तरीके से लड़ते रहना और अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। जिनका बेटा बेटी +2 BA कर चुका, आप सरकार के भरोसे मत बैठना। 3 करोड़ लोग हैं हरियाणा के अंदर, 3.25 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं है, लेकिन आप इनके बहकावे में आने का काम मत करना। ये कहते हैं कि आपको घर घर नौकरियां दे देंगे, इनसे पूछ तो लेना कि आप घर घर पानी ही दे दो, नौकरी की तो बहुत दूर की बात है। जिन बच्चों ने बाहर जाना है, जिन बच्चों ने कामयाब होना है, मिलना हमारे से, हम बताएंगे आपको रास्ता बाहर निकलने का। कम से कम पैसे में, कम से कम समय में लाखों रुपये महीने के कैसे आ सकते हैं। हमने 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका भेजे हैं, 150 से ज्यादा बच्चे इंग्लैंड भेजे हैं, जर्मनी में भेजे। ये फार्मूला हमारे पास, इनके पास नहीं है। तो आप तैयारी पकड़ो और बाहर निकलो और अपने बच्चों को रोजगार दे, अपने बच्चों को बिजनेस दे। इनके पास नौकरियां नहीं है। तो आप इस धरने के अंदर आए, बड़ी गर्मी है और आपने मुझे बड़े प्यार से सुना। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पिछले 30-40 साल से ऐसा कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ जिसको हम देवीलाल की नजर से देख सके, जिसको हम दीनबंधु सर छोटू राम जी की नजर से देख सके। अगर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ तो नारे किस आदमी के लगा रहे हैं, ये चीज सोच के जरूर जाना। जिनके दिलों में पीड़ा नहीं है, केवल मात्र पैसे के ढेर पे बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की सुन के घर जाने से पहले एक बार सोचना जरूर। इन लोगों का समर्थन करते हैं, किस बात का समर्थन करते हैं? इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं है कि कैसा हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने बड़े प्यार से मेरी बात सुना, इस पे गौर भी करना। ये बहुत निकम्मे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, अरे चोर उचक्के हैं, अब की बार ये आदमी ठीक नहीं है, अब की बार कांग्रेस को बढ़ा देते हैं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज है।
अगली बार कहेंगे जी कांग्रेस ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इसी ऑप्शन में फंस के हमारे और हम अपने बच्चों को बर्बाद करने का काम करें। लेकिन पढ़ाना और व्यापार पे लेके जाना, फिर उसके बाद तो देश की और प्रदेश की तरक्की के उसके साथ खड़े होना, ये है असली काम। निहंग संघ। तो मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि हमारे माँ बाप गर्मी में मर रहे, कृपा करके आप इनके साथ से योग करें, इनको पानी दे दे। और जिस भाई ने आपके साथ छल कपट किया, मैं जिस दिन आया तो मुझे 1 घंटे बाद पता चला कि सरकार ने टी दे दी। मकान नहीं है मेरे भी बहुत लोगों ने टेलीफोन करा कि तेरी ये बात लिखे देगी, मैं बड़ा खुश होया। अगले दिन बेरा पटाना भाई हमारे का काम गल है, परिवार गल धोखा कर दिया। और धोखा करने वाले लोग भी यही है, सरकारों के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं। राजनीति करने के लिए इस तरह का गंदा खेल खेला जाता है, इसलिए आपने बचना पड़ेगा। कहीं कोई जवान, किसी ने किसी किसान परिवार का बेटा किसी पुलिस मुठभेड़ में ऐसा काम हो सकता है, करवा सकते हैं, बचना जरूर। ओए भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत का नहीं बचाया दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों। एक गद्दारों का छोटा होया, गद्दारों का छोटा होया, खाली अब तक तीर गया। अमर सिंह को कत्ल किया, पिंजरे में बंदा मिल गया। तोड़ तोड़ा की रंगी चाल, प्रताप को बड़ा फकीर गया। ब्राह्मणों का था स्थल बड़े, आज यमनों का कश्मीर गया। गुरु गोविंद की कला छुपा दी, गुरु गोविंद की कला छुपा दी, इन सरहिंद की दीवारों में भारत को बर्बाद किया है भारत के भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा भारत की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। किसके साथ गद्दारी करी? अपने भाई सारे लड़ाकू लोग बैठे हैं भाई, सब क्रांतिकारी साथी बैठे हैं। चलो तारे 1% भी नहीं घबराना, तारी खाप तारे गांव गुआंड तामे मजबूत करोगे।